अगर आप बाइसेप्स अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं तो फिर कर्ल्स वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है। और इसी कारण से इस वीडियो में हम लोग बाइसेप के एनाटॉमी को ब्रेक डाउन करेंगे और उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे कि कर्ल का परफेक्ट फॉर्म कैसे होता है, और उसके साथ साथ आपको मॉडिफाई करना सिखाऊंगा कर्ल के पोजीशन को, ताकि आप बाइसेप के सारे पार्ट्स को हिट कर पाए। बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बाइसेप्स के एनाटॉमी के बारे में। बाइसेप्स का जो मसल है वो अटैच होता है दो पार्ट्स में। वो एक अटैचमेंट जाता है हमारे शोल्डर के रीजन में और दूसरा एंड अटैच होता है हमारे इधर एल्बो जॉइंट के पास। अब ये बाइसेप्स के मसल इन दोनों पॉइंट्स पे जब अटैच होते हैं तो फिर इनका जब कंट्रैक्शन होगा तो फिर ये हाथों को क्या करेगा। ऑब्वियसली ये जो एल्बो जॉइंट से अटैच्ड है और ये शोल्डर से अटैच्ड है, इसलिए जब ये कंट्रैक्ट होगा तो फिर हमारा जो फोरआर्म वाला रीजन है उसको फ्लेक्स करके लिफ्ट अप करेगा। वो बाइसेप का एक फंक्शन हुआ। और बाइसेप का दूसरा फंक्शन है हमारे हैंड्स को सुपिनेट करना। रिस्ट का पोजीशन जो है उसको जब हम लोग ऐसे तरीके से रोटेट करते हैं जिससे कि हमारा आउटर पार्ट ऑफ द रिस्ट ऊपर फेस करे, उसे प्रोनेशन बोलते हैं। और दूसरा मूवमेंट होता है सुपिनेशन। और सुपिनेशन के साथ हमारा जो पाम होता है ऑफ द हैंड, पाम ऑफ द हैंड ऊपर की तरफ फेस करता है, इसको बोलते हैं सुपिनेशन। बाइसेप्स का काम होता है सुपिनेट करना हमारे हाथों को। तो ये जो दोनों फंक्शंस है, फ्लेक्स करना अपने हैंड्स को और उसके साथ साथ रिस्ट्स का सुपिनेशन, ये दोनों ही साथ में होना चाहिए ताकि आपके बाइसेप्स फुल्ली कंट्रैक्ट हो। अब एक थर्ड पार्ट भी है, क्योंकि ये शोल्डर से अटैच होता है इसीलिए हम लोग कंट्रैक्टेड पोजीशन में आने के बाद भी इसको और ज्यादा शॉर्टन कर सकते हैं। अगर हम अपने हैंड्स को ऊपर लिफ्ट करें और हमारे शोल्डर को ऊपर लिफ्ट करें, तब क्या होगा, ये जो बाइसेप का मसल है उसका जो दो पॉइंट्स पे अटैच हो रहा है वो दो पॉइंट्स और भी ज्यादा पास आ रहे हैं। ये अभी इधर है और मैं जब ऊपर जा रहा हूं तो फिर वो डिस्टेंस अभी और कम हो गया। और इसी कारण से बाइसेप के ये तीन फंक्शंस को लेके हम लोग बाइसेप्स का प्रॉपर फॉर्म कर्ल का टेक्निक बताते हैं। अब डंबल्स को यूज करना बाइसेप कर्ल करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि उसमें हम लोग प्रॉपरली डंबल को रोटेट कर पाते हैं। जबकि जब बारबेल होता है तो फिर हैंड्स काफी फिक्स्ड पोजीशन में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले आप डंबल को लेंगे और उसको ग्रिप करते समय बीच में ग्रिप मत कीजिए, इंस्टेड आउटर पार्ट पे ग्रिप कीजिए, जिससे कि डंबल आपको एक्टिवली अपने हैंड को ऐसे पुल कर रहा है। आपका हैंड जब ऐसे पुल हो रहा है तो वो प्रोनेशन हो रहा है। आपको उसको रेजिस्ट करके सुपिनेट करना है। आप शुरू करेंगे सबसे ज्यादा स्ट्रेच पोजीशन से। आपका हैंड्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड होने चाहिए, आपका एल्बोज फुल्ली एक्सटेंडेड होने चाहिए और आपके शोल्डर्स नीचे होने चाहिए। और इसके साथ आप जब ऊपर लिफ्ट करेंगे तो फिर हमारा रिस्ट पहले न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा एंड एज यू आर कर्लिंग अप आप अपने रिस्ट को रोटेट करेंगे, अपने हैंड्स को फ्लेक्स करेंगे एंड शोल्डर्स को स्लाइटली रेज करेंगे। साइड से ये कुछ ऐसा दिखेगा। रिमेंबर, न्यूट्रल ग्रिप से शुरू करेंगे, उसके बाद एज वी रेज अप हम डंबल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं। एज वी रेज अप वी आर रोटेटिंग द डंबल और रोटेट करने के साथ हैंड्स फ्लेक्स हो रहे हैं, बाइसेप्स फ्लेक्स हो रहे हैं और हमारे शोल्डर्स को भी स्लाइटली हम लोग एलिवेट कर रहे हैं ताकि वो फुल कंट्रैक्शन फील हो। आप इसको पहले जब कर रहे हैं तो फिर स्लोली कीजिए। अपने हैंड्स को बाइसेप के ऊपर रख के प्रॉपरली कंट्रैक्शन को फील कीजिए। तीनों पार्ट्स रिमेंबर करना, स्टार्ट फ्रॉम अ न्यूट्रल ग्रिप, आप फिर फ्लेक्स करना शुरू करना अपने हैंड्स को। आप जैसे जैसे ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो फिर आपका रिस्ट सुपिनेट कर रहा है और आपके शोल्डर्स रेज कर रहे हैं। और ऐसे आप अगर करेंगे तो फिर आपका बाइसेप कर्ल बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा और आपका बाइसेप प्रॉपरली एक्टिवेट होगा। इस वीडियो का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है बाइसेप एक्सरसाइजेस के मॉडिफिकेशंस, वो अभी भी बाकी है। बट उससे पहले आप इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कर दीजिए और अगर बुरा लग रहा है तो फिर इसको फीडबैक देके डिसलाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को पता चले बेटर वीडियोस कैसे बना रहे हैं। अब शुरू करते हैं मॉडिफिकेशंस के साथ। बाइसेप्स के दो हेड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप जो कि इंटरनल साइड ऑफ द बाइसेप है, और जो एक होता है जो बाइसेप पीक बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो होता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। अब इन दोनों को ट्रेन करने के थोड़े स्लाइटली अलग तरीके हैं। ऑफ कोर्स आप अगर नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स करेंगे तो फिर दोनों हेड्स ट्रेन हो रहे होंगे, बट अगर आप एक हेड ऑफ द बाइसेप पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस देना चाहते हो तो फिर आप मॉडिफाई कर सकते हो एक्सरसाइजेस को। कैसे? एक सिंपल रूल है, आप जब बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तो फिर आपका बाइसेप का जो पार्ट ज्यादा दिख रहा है वही ज्यादा अच्छे से ट्रेन हो रहा है। अगर आप आपके हाथों को ऐसे एक्सटर्नली रोटेट करके
कर रहे हो, और इसमें आपको अगर आगे की तरफ से देखेगा कोई तो फिर आपके बाइसेप्स का इंटरनल पार्ट जो कि है शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स वो दिख रहा होगा, और इससे आपको पता चलता है कि आपका शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ट्रेन हो रहा है। अगर आप लॉन्ग हेड को ट्रेन करना चाहते हो जो कि एक्सटर्नल पार्ट है, वो उसको ट्रेन करने के लिए आप अपने हाथों को इंटरनली रोटेट करके ऐसे तरीके से कर्ल करेंगे जिससे कि सामने वाले को आपका लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप दिखे। अब ऑफ कोर्स मैंने जो पहले रूल्स बताए थे कि आपके शोल्डर स्लाइटली लिफ्ट होंगे, आपके रिस्ट सुपिनेट होंगे, वो सब रूल्स इधर भी अप्लाई होंगे। आप लोग सिर्फ अपने हैंड्स को या तो एक्सटर्नली या तो इंटरनली रोटेट करके कर्ल्स कर रहे हो ताकि आपके बाइसेप्स का स्लाइटली अलग अलग पार्ट्स पे ज्यादा टारगेट हो। लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड को कैसे ट्रेन करना है वो तो बहुत लोग बताते हैं, बट एक मसल है जो कि बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं और ट्रेन करना भूल जाते हैं, वो है उनका ब्रेकियालिस। ये आपके लॉन्ग हेड के जस्ट साइड में एक मसल ग्रुप है जो कि आपका उसका मेन काम होता है अपने आर्म्स को फ्लेक्स करना। ये जब साइज में इंक्रीज होता है तो फिर आपके आर्म्स का जो विड्थ होता है, आप जब कोई भी टी शर्ट पहनते हैं तो फिर उसके जो स्लीव्स है वो आपके हाथ के अराउंड प्रॉपरली फिट कैसे होता है, जब आपका हाथ का विड्थ टोटल सर्कमफ्रेंस जो है वो ज्यादा हो, और वो सर्कमफ्रेंस को बढ़ाने का एक मेजर रोल होता है ये हाथ के साइड में जो मसल रन करता है ब्रेकियालिस, उसका बहुत ही मेजर रोल होता है अपने हाथ के विड्थ को और ओवरऑल साइज जो दिखता है उसको इंक्रीज करने में। और इसके साथ साथ ब्रेकियालिस का साइज जब इंक्रीज होता है तो फिर आपके जो लॉन्ग हेड है उसको भी ऊपर पुश करके आपका बाइसेप पीक को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाता है। अब ये ब्रेकियालिस को ट्रेन करने के क्या तरीके हैं? ब्रेकियालिस का मेन काम होता है सिर्फ अपने आर्म्स को फ्लेक्स करना, और उसका काम सुपिनेशन से रिलेटेड नहीं होता है। इसलिए आप जब भी बाइसेप कर्ल कर रहे हैं तो फिर नॉर्मली जिस वेट के साथ बाइसेप कर्ल करते हैं उससे स्लाइटली हायर वेट लीजिए, और इसके बाद बिना किसी सुपिनेशन के सिंपली ऊपर अपने हैंड्स को फ्लेक्स करके लिफ्ट अप कीजिए डंबल को। सुपिनेशन को ना करने से क्या होगा, अगर आप सुपिनेशन नहीं करेंगे तो फिर आपके बाइसेप्स पे से फोकस हट के ब्रेकियालिस पे फोकस चला जाएगा, जिसका काम सिर्फ होता है आर्म्स को ऊपर फ्लेक्स करना। आई होप ये टिप्स आपके बाइसेप वर्कआउट्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना, और ऐसे ही यूजफुल फिटनेस वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्ट्राइविंग।